हेलो दोस्तों, भौतिकी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे अध्याय 8 वैद्युत चुंबकीय तरंगों के पहले भाग की। इस भाग में हम समझेंगे विस्थापन धारा को, जिसके बाद समझेंगे मैक्सवेल द्वारा दिए गए समीकरणों को। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, आज के विषयों को शुरू करने से पहले जरा एक बार दोहरा लेते हैं अध्याय 4 में बताए गए एम्पीयर के परिपथीय नियम को, जिसके अनुसार किसी धारावाही चालक के कारण बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र B का किसी बंद परिपथ के लिए पाश समाकल पृष्ठ से प्रवाहित होने वाली कुल विद्युत धारा I का μ0 गुना होता है। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र B का पाश समाकल यानी B.dl बराबर होगा μ0 गुना I के। दोस्तों, एम्पीयर द्वारा दिया गया ये नियम लगभग हर जगह सही था, लेकिन जब हम परिपथ के अंदर एक संधारित्र लगाते हैं तो ये नियम इस परिपथ के साथ कुछ अनिश्चितता दर्शाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा मानना था कि किसी भी संधारित्र के अंदर उसकी प्लेट के बीच में कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। और हम ऐसा इसलिए मानते थे क्योंकि हम जानते हैं कि विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए किसी चालक पदार्थ की जरूरत होती है, जबकि संधारित्र की प्लेट के बीच में कोई भी चालक उपस्थित नहीं होता। मतलब ऐसे किसी परिपथ में अगर हम बैटरी को एक चालक से ही प्रतिस्थापित कर दें तो संधारित्र अनावेशित होना शुरू करेगा, यानी कि इसकी धनात्मक प्लेट से पूरा आवेश चालक के माध्यम से ऋणात्मक प्लेट पर चला जाएगा। इसका मतलब अगर हम इसकी किसी एक प्लेट को बंद करने वाले किसी पृष्ठ की कल्पना कुछ इस तरह करें जिसमें S1 पृष्ठ चालक के ऊपर है जबकि S2 पृष्ठ प्लेट को बंद करता है, तो यहाँ पर S1 पृष्ठ के लिए एम्पीयर के परिपथीय नियम का उपयोग करें तो क्योंकि चालक के अंदर कुछ धारा प्रवाहित होती है जिसे प्रवाहक धारा कहा जाता है, और इसी धारा की वजह से चालक के इर्द गिर्द में एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा जिसका पाश समाकल धारा IC के μ0 गुना होगा। लेकिन अगर हम दूसरे पृष्ठ S2 की बात करें तो क्योंकि इस पृष्ठ से कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, यानी यहाँ पर कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा, और इसी कारण पृष्ठ S2 के लिए चुंबकीय क्षेत्र का पाश समाकल हो जाएगा 0। लेकिन दोस्तों, जब जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने इन प्लेटों के बीच एक चुंबकीय कंपास रखकर देखा तो उन्होंने पाया कि कंपास की सुई विस्थापन दर्शाती है, जो इस बात को सिद्ध करता था कि प्लेटों के बीच में चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है। बस यहीं से संकल्पना आई विस्थापन धारा की। मैक्सवेल ने इस अवलोकन से एम्पीयर के परिपथीय नियम को संशोधित किया और उन्होंने कहा कि प्लेटों के बीच चुंबकीय क्षेत्र प्लेटों के ही बीच उपस्थित समय के साथ बदलने वाले विद्युत क्षेत्र की वजह से होता है। इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्लेटों के समांतर होती है, जबकि विद्युत क्षेत्र के लंबवत। और जैसा कि हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति उस क्षेत्र में विद्युत धारा की उपस्थिति को भी सिद्ध करती है, यानी कि इन प्लेटों के बीच भी एक विद्युत धारा उपस्थित होती है जिसे ID से दर्शाया जाता है और जो कही जाती है विस्थापन धारा। इसका मतलब कि एक ऐसा परिपथ जिसमें संधारित्र उपस्थित हो, उसमें सिर्फ प्रवाहकत्व धारा ही नहीं, विस्थापन धारा भी होती है, यानी कि परिपथ में कुल धारा प्रवाहकत्व और विस्थापन धारा का योग होती है। बस मैक्सवेल ने प्रवाहकत्व धारा के साथ विस्थापन धारा को जोड़कर
एम्पियर के परिपथीय नियम की अनिश्चितता को दूर किया था। अब अगर हम बात करें विस्थापन धारा के मान की, तो ये धारा क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की वजह से बनती है, इसलिए इसका मान होगा प्रेरित धारा के बराबर, यानी कि ID बराबर होगा एप्सिलॉन नॉट d फाई e बटे dt के। दोस्तों, जहां पर फाई e विद्युत फ्लक्स है और d फाई e बटे dt विद्युत फ्लक्स में समय के साथ आए बदलाव को दर्शाता है, तो ऊपर वाले समीकरण में यदि हम ID का मान रखें तो चुंबकीय क्षेत्र का पार्श्व समाकल आता है म्यू नॉट ब्रैकेट IC जमा एप्सिलॉन नॉट d फाई e बटे dt। अब अगर हम पहले जैसे S1 पृष्ठ के लिए बात करें तो वहां सिर्फ प्रवाहकत्व धारा उपस्थित होगी, जिसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र का पार्श्व समाकल आएगा म्यू नॉट IC। और अगर हम पृष्ठ S2 की बात करें तो वहां सिर्फ विस्थापन धारा उपस्थित होगी, जिसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र का पार्श्व समाकल आएगा म्यू नॉट ID। आइए अब बात करते हैं मैक्सवेल के समीकरण की। दोस्तों, मैक्सवेल ने अपने संशोधन से ये बात सिद्ध की कि समय के साथ परिवर्तित होता विद्युत क्षेत्र भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है, और यहीं से जन्म हुआ वैद्युत चुंबकीय तरंगों की संकल्पना का। इसके अलावा मैक्सवेल ने वैद्युत और चुंबकत्व से जुड़े नियमों से कुछ समीकरण दिए जो कहे जाते हैं मैक्सवेल समीकरण। इनमें सबसे पहला नियम है स्थिर वैद्युतिकी में गाउस का नियम, जिसके अनुसार किसी भी बंद सतह के माध्यम से कुल विद्युत फ्लक्स हमेशा सतह से घिरे हुए आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, यानी कि इंटीग्रेशन E डॉट ds बराबर होगा Q/एप्सिलॉन नॉट के। जबकि दूसरा नियम है चुंबकत्व में गाउस का नियम, जिसके अनुसार किसी भी बंद सतह से प्रवाहित होने वाला चुंबकीय फ्लक्स हमेशा शून्य होता है, यानी इंटीग्रेशन B डॉट ds बराबर होता है 0। तीसरा नियम है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। इसके अनुसार प्रेरित EMF संख्यात्मक रूप से परिपथ में उत्पादित चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की समय दर के बराबर है, यानी कि प्रेरित EMF E बराबर है इंटीग्रेशन E डॉट dl, जो बराबर होगा माइनस d फाई b बटे dt के, जहां पर d फाई b चुंबकीय फ्लक्स को दर्शाता है और d फाई b बटे dt चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की समय दर है। अब अंतिम नियम कहा जाता है मैक्सवेल एम्पियर का परिपथीय नियम। इस नियम के अनुसार एक बंद पथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र का पार्श्व समाकल उस बंद पथ से बंधी हुई सतह से प्रवाहित होने वाली कुल विद्युत धारा के म्यू नॉट गुना होता है, यानी कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl बराबर होता है म्यू नॉट ब्रैकेट IC जमा एप्सिलॉन नॉट d फाई e बटे dt के। तो दोस्तों, हम हमारे आज के इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो समझ आया होगा। हमारे आज के इस वीडियो में हमने समझा विस्थापन धारा को और निकाला इसका मान। इसके बाद जाने मैक्सवेल के द्वारा दिए गए समीकरणों को। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसी अध्याय के अगले भाग की, जिसमें हम समझेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति को और जानेंगे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को। तब तक के लिए गुड बाय।